शारीरिक मनोविज्ञान से संबंधित एक सामान्य प्रक्रिया का नाम है हस्तमैथुन, जिसे यौन संतुष्टि हेतु पुरुष हो या स्त्री कभी न कभी सभी करते हैं। इसे केवल युवा नहीं बल्कि बूढ़े लोग भी लिंगोत्थान हेतु करते हैं। इससे उन्हें यह एहसास होता है कि वे अभी भी यौन क्रिया करने में सक्षम है। पुरुष अपने लिंग को अपनी मुट्ठी में दबाकर या अपनी उंगलियों से पकड़कर इसे तेजी से रगड़ना या लिंग के ऊपर की त्वचा को आगे पीछे हिलाना शुरू करते हैं। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक उनका वीर्यपात नहीं हो जाता। इसके अलावा पुरुष और भी बहुत से तरीकों से हस्तमैथुन करते हैं। वहीं स्त्रियां अपनी योनि को हिलाने या रगड़ने से इस कार्य को शुरू करती हैं। खासतौर पर वे अपने भगोष्ठ को अपनी तर्जनी या मध्यमा उंगली से हिलाती हैं। कभी कभी योनि के अंदर एक या दो से अधिक उंगलियां डालकर उस हिस्से को हिलाना शुरू कर देती हैं, जिस स्थान पर जी स्पॉट होता है, जिसके लिए वे वाइब्रेटर अथवा डिल्डो का सहारा भी लेती हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि हस्तमैथुन से तब तक हानि नहीं है जब तक कि आपको इसकी लत नहीं लगती। ये बिल्कुल पानी से भरे गिलास की तरह है, जो कि पूरा भरने पर ओवरफ्लो होने लगता है। यदि आप इसे संभोग या हस्तमैथुन के रास्ते नहीं निकालेंगे तो खुद स्वप्न दोष के माध्यम से अपना रास्ता चुन लेता है। हमारे समाज में हस्तमैथुन को लेकर एक बात बहुत प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है खून की 100 बूंदों के बराबर होती है वीर्य की एक बूंद। जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक हस्तमैथुन के बाद कमजोरी महसूस होने की वजह से और सुनी सुनाई बातों के आधार पर आदमी ने दिमाग में बैठा लिया है कि एक बूंद वीर्य बराबर 100 बूंद खून और एक बूंद खून बराबर आधा गिलास जूस। जबकि कमजोरी आने की दो वजह है। एक तो जब डिस्चार्ज यानी स्खलन होता है तो शरीर के सारे स्नायु हरकत में आ जाते हैं। इसके बाद आपको जो थकान आती है उसका आना कुदरती है और ऐसा कुछ देर के लिए होता है, लेकिन इसके बाद आप में ताजगी आ जाती है। ऐसी अवधारणा है कि एक गिलास दूध पीने और मीट खाने के बाद हस्तमैथुन करने से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, इसलिए लोग बार बार हस्तमैथुन करते हैं और फिर इसके पहले या बाद में मीट या दूध इत्यादि चीजों का सेवन कर लेते हैं। इस तरह के भ्रम को दिमाग से निकाल दें, क्योंकि इन चीजों के सेवन और हस्तमैथुन के बीच कोई संबंध नहीं है। इसलिए हस्तमैथुन को लेकर दिमाग में भ्रम न बनाएं। हस्तमैथुन की आदत से आज हमारे कई युवा परेशान हैं। बहुत सारे लोग इसे लेकर दुविधा में फंसे नजर आते हैं, इसलिए ना वो इसे छोड़ पाते हैं ना इसे ठीक से अपना पाते हैं। कम उम्र में अक्सर लड़के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इस समय अगर उन्हें उचित सलाह या यौन शिक्षा न मिले तो इसके परिणाम बेहद डरावने हो सकते हैं। इस आदत को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। अगर आपको वाकई में इसकी जरूरत महसूस होती है तो इसे किया जा सकता है, अन्यथा किसी प्रकार के दबाव में इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी ध्यान रखें कि ये आदत बन गई तो बेहद हानिकारक हो सकती है। आज तक हस्तमैथुन की लत से छुटकारा पाने की कोई दवाई नहीं बनी है। इसका छोड़ना व अपनाना दोनों आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। प्रार्थना और आध्यात्मिक अध्ययन हस्तमैथुन छोड़ने में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। अध्यात्म न सिर्फ आत्म नियंत्रण को मजबूत करता है बल्कि विचारों में शुद्धता भी लाता है। इस आदत को अपनाने के लिए आप फास्ट रख सकते हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं या फिर ध्यान भी लगा सकते हैं, जो आपके शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। आप सबसे पहले सभी तरह की अश्लील सामग्री से दूरी बनाइए। पोर्न सामग्री न केवल आपको हस्तमैथुन के लिए उकसाती है बल्कि डिप्रेशन और स्ट्रेस का कारण भी बनती है। यदि ये सभी तरीके अपनाने के बाद भी आप असफल रहते हैं तो इसके लिए आप किसी मनोविज्ञानी या मनोचिकित्सक की सहायता भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।